नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। देखिए, यह है एसके की तर्क शक्ति रीजनिंग की पाठ्य पुस्तक है जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है। इस पुस्तक में भी पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है और इस पुस्तक के चैप्टर के लास्ट में आपको अधिक से अधिक अभ्यास क्वेश्चन दिए गए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है भाई वो है रीजनिंग के अंदर दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चनों को भाई सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले है भाई मुख्य दिशा, मेन डायरेक्शन। चार मेन डायरेक्शन होती है भाई, कौन कौन सी? उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ये चार मुख्य दिशाएं होती हैं। ऊपर की तरफ होता है उत्तर, उत्तर के अपोजिट होता है भाई नीचे की तरफ होता है दक्षिण, राइट साइड होता है पूर्व और लेफ्ट साइड होता है भाई पश्चिम दिशा। उप दिशा, सब डायरेक्शन, चार ही क्या होती है भाई? सब डायरेक्शन होती हैं। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को कहते हैं भाई उत्तर पूर्व। उप दिशा, जो उप दिशा होती है भाई कि दो डायरेक्शन के बीच की दिशा को क्या कहते हैं भाई? उप दिशा कहते हैं। ठीक है, तो भाई उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसको बोलते हैं उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दिशा है उसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण और पश्चिम के जो बीच की दिशा है भाई उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा। और उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा है उसको बोलते हैं भाई उत्तर पश्चिम उप दिशा। कोण, एंगल, नॉर्थ उत्तर दिशा से भाई, उत्तर से नॉर्थ ईस्ट, तो भाई 45 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, उत्तर से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व 45 डिग्री का कोण बन गया भाई। उत्तर से पूर्व, उत्तर से पूर्व 90 डिग्री का एंगल बन गया भाई। ठीक है, उत्तर से साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व 135 डिग्री का एंगल बन गया भाई ये। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण साउथ 180 डिग्री का एंगल बन गया भाई। और उत्तर से साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम 225 डिग्री का एंगल बन गया भाई यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, और उत्तर से लेकर भाई पश्चिम वेस्ट 270 डिग्री का एंगल बन गया भाई। उत्तर से लेकर नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम 315 डिग्री का जो एंगल बन गया भाई ये यहां तक। ठीक है, और उत्तर से लेकर भाई घूम फिर कर वापिस उत्तर पे आ गए तो ये कितने डिग्री का एंगल बन गया भाई? 360 डिग्री का जो सर्कल बन गया वो 360 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, इससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं भाई दाएं एवं बाएं मोड़, राइट एंड लेफ्ट टर्न। जब किसी व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की तरफ होगा तो उसके राइट हैंड की तरफ जो दिशा होगी भाई वो होगी पूर्व, और लेफ्ट हैंड की तरफ जो दिशा होगी वो होती है भाई पश्चिम। ठीक है, जब व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा। जब व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर होगा भाई, ईस्ट की तरफ होगा, तो उसके राइट हैंड साइड दक्षिण दिशा होगी और उसके लेफ्ट हैंड साइड कौन सी दिशा होगी भाई? उत्तर दिशा होगी। ठीक है, जब व्यक्ति का मुख दक्षिण साउथ की तरफ हो गया भाई, दक्षिण की तरफ होगा, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो दिशा होगी उसको बोलते हैं भाई पूर्व। और दक्षिण में जब किसी व्यक्ति का मुख होगा तो उसके राइट हैंड साइड जो दिशा होगी उसको बोलते हैं भाई पश्चिम। ठीक है, जब व्यक्ति का मुख पश्चिम में होगा तो उसके राइट हैंड साइड जो दिशा होगी भाई वो होगी उत्तर, और लेफ्ट हैंड साइड जो दिशा होगी भाई वो होगी दक्षिण। ठीक है, आगे है भाई दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड। देखिए भाई, ये मान लिया हमने घड़ी है। जब घड़ी की सुइयां 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस प्रकार चलती हैं तो उसको, उस रोटेशन को, उस घूमने को कहते हैं भाई घड़ी की दिशा के अनुसार घूमना। ठीक है, या फिर राइट हैंड साइड घूमना या फिर दक्षिणावर्त घूमना। ठीक है, जब घड़ी की सुइयां 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 फिर 6 इस प्रकार से जब घड़ी की सुइयां घूमती हैं तो उसको बोलते हैं भाई एंटी क्लॉकवाइज घूमना। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड घूमना या फिर घड़ी की विपरीत दिशा के अनुसार घूमना। ठीक है, अब आते हैं भाई पाइथागोरस प्रमेय। किसी समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कर्ण का वर्ग, जो कर्ण होता है भाई वो अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। जैसे ये क्या है भाई? कर्ण है।
ये बेस है ये लाइन, और ये परपेंडिकुलर है भाई लंब है। ठीक है, जो एक कर्ण होता है, ये तिरछी लाइन होती है, यह जो कर्ण का स्क्वायर है वह आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर होता है। जो एक कर्ण होता है भाई, इसका जो स्क्वायर होता है वो कौन सी दो भुजाओं के सम के, दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो हमें केवल कर्ण निकालना है, जो स्क्वायर है वो इधर जाके किस में हो जाएगा भाई, स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो कर्ण का फॉर्मूला, ओनली कर्ण का फॉर्मूला हो गया आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर और अंडर द रूट। ठीक है, ये हो गया कर्ण का फॉर्मूला। अब आते हैं भाई हम क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, एक कार ए से बी तक 5 मील जाती है, ए से बी तक 5 मील जाती है भाई, और तब दाहिने मुड़कर बी से सी तक 3 मील जाती है। दाहिने राइट साइड मुड़कर भाई 3 मील जाती है सी तक, ये हो गया भाई पॉइंट सी। ठीक है, यह फिर सी से दाहिने मुड़कर 3 मील डी तक जाती है। सी से फिर दाहिने राइट साइड मुड़ी भाई, कितने मील, 3 मील चलना है भाई, तो ये भाई 3 मील हो गया। पॉइंट कौन सा आ गया भाई, डी आ गया। इस पॉइंट को कहेंगे हम डी। और फिर यह डी से दाहिने मुड़कर पी तक 3 मील जाती है। डी से फिर राइट साइड मुड़ गया भाई, दाहिने 3 मील चलाना है। तो यहां भाई जब ये 3 मील है ये दूरी, तो ये भी दूरी कितनी होगी, 3 मील होगी भाई। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया भाई पी। ठीक है, ए और पी के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो ए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच ये दूरी आपको बतानी है। तो भाई ये टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी है 5। ये कितनी दूरी यहां पर, जब ये 3 मील है तो ये भी कितनी हो जाएगी भाई, 3 मील हो जाएगी। टोटल 5 है, तो 5 में से 3 गया तो 2। ये जो दूरी है ए और पी के बीच की, ये दूरी है भाई 2 मील। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ठीक है, जो ए का कार्यालय है ये मान लिया हमने बी का कार्यालय। ठीक है, तो जो ए का कार्यालय है वो बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। तो ये कार्यालय हो गया भाई ए का, इन दोनों के बीच दूरी है 5 किलोमीटर की। बी अपने कार्यालय से चलता है और 2 किलोमीटर ए के कार्यालय की ओर जाता है। बी भाई चलता है 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर ए के कार्यालय की ओर चलता है। तो भाई ये चला दिया हमने 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर टोटल है 5, 2 किलोमीटर चला दिया हमने भी। ठीक है, फिर वह दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहां से दाएं घूमता है भाई, और कितने किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर बाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहां से फिर भाई बाएं, ठीक है, तो बाएं मीन्स उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है भाई। ठीक है, ए के कार्यालय पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में घूमना होगा। तो भाई ये था ए का कार्यालय, अब बी यहां पर है। तो ए के कार्यालय पहुंचने के लिए भाई बी को कौन सी दिशा के अंदर जाना होगा भाई, इस दिशा के अंदर जाना होगा। ये दिशा कौन सी है भाई, ये हो गया परपेंडिकुलर डाल दिया भाई, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया भाई ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। वेस्ट मीन्स पश्चिम। तो भाई बी को ए के कार्यालय की तरफ जाने के लिए भाई कौन सी दिशा में घूमना होगा, पश्चिम दिशा के अंदर घूमना होगा। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है तथा 4 किलोमीटर चलने के बाद, तो भाई एक व्यक्ति है उत्तर दिशा से, तो उत्तर दिशा से नीचे की तरफ आ गया भाई। ठीक है, उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है, 4 किलोमीटर चलता है भाई। ठीक है, चलने के बाद बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है। तो भाई उत्तर से चला, दक्षिण की तरफ चला, 4 किलोमीटर चला भाई। अब उसको मोड़ना है भाई बाएं, लेफ्ट साइड। तो ये हो गया भाई उसका लेफ्ट साइड। कितने किलोमीटर चलाना है भाई, 3 किलोमीटर चलाना है, ये हो गया 3 किलोमीटर। ठीक है, उस व्यक्ति की मूल स्थान भी उसने जहां से चलना शुरू किया था, ये उसने चलना शुरू यहां से किया था, ये उसका क्या है, मूल स्थान है। ठीक है, मूल स्थान से सीधी दूरी ज्ञात करो। तो मूल स्थान ये है भाई, अब व्यक्ति यहां पर है, इन 2 पॉइंट के बीच को आपकी दूरी निकालनी है। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ये जो दूरी है, इस 2 पॉइंट की दूरी, ये क्या बन गया भाई, कर्ण बन गया, हाइपोटेन्यूज बन गया। ये क्या बन गया भाई, बेस बन गया। और ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4, बेस की वैल्यू हमारे पास है 3,
कर्ण की वैल्यू हमें निकाल देनी है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कर्ण का फॉर्मूला होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर और अंडर द रूट। ठीक है, तो कर्ण निकालना है भाई। आधार कितना हमारा 3, 3 का स्क्वायर प्लस में लंब कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 4, 4 का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 वही हो गए 25, अंडर द रूट 25 का स्क्वायर रूट निकाल दिया भाई 5। तो मूल स्थान से उस व्यक्ति की दूरी है भाई 5 किलोमीटर। ठीक है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डाकघर स्कूल के पूर्व में है। जो भाई डाकघर है वो स्कूल के पूर्व में है। ये मान लिया हमने स्कूल के पूर्व दिशा की तरफ। ठीक है, क्या है भाई? डाकघर है। जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है। स्कूल के दक्षिण में, दक्षिण दिशा के अंदर में है भाई मेरा घर। बाजार डाकघर के उत्तर में है। जो बाजार है वो डाकघर के उत्तर दिशा की ओर है भाई। ये हो गया भाई बाजार। ठीक है, अब दिया इसने भाई यदि बाजार डाकघर से उतना ही दूर है, डाकघर से बाजार इतना ही दूर है जितना कि डाकघर स्कूल से दूर है, जितना डाकघर स्कूल से दूर है। मतलब स्कूल और डाकघर के बीच में जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस वही दूरी बाजार और डाकघर के बीच में है। दोनों के अंदर के बीच में समान दूरी है। तो बाजार स्कूल से किस दिशा में है? तो हमें बाजार स्कूल से किस दिशा में है। ठीक है, तो स्कूल के ऊपर परपेंडिकुलर डाला भाई। ये कौन सी दिशा के अंदर है? स्कूल से बाजार भाई कौन सी दिशा होगी? ये होगी भाई नॉर्थ, ये होगी साउथ, ये होगी भाई ईस्ट और ये होगी वेस्ट। तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है भाई? उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। तो भाई जो बाजार है वो स्कूल से उत्तर पूर्व दिशा में है। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्यास्त के समय समा सूर्य से विपरीत दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है तथा देखिए भाई सूर्यास्त के समय, तो सूर्यास्त के समय जो सन होता है, जो सूर्य होता है वो पश्चिम दिशा की ओर होता है और सनराइज के समय जो सूर्य होता है वो ईस्ट दिशा के अंदर होता है, पूर्व दिशा के अंदर होता है। तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, इस तरफ क्या है भाई? सूर्य है, सन है। ठीक है, इससे कौन सी दिशा के अंदर समा, सूर्य से विपरीत दिशा के अंदर जो समा है वो चलना प्रारंभ करती है। इसका मतलब क्या हो गया भाई? ये समा है वो पूर्व के अंदर चलना शुरू करती है। पश्चिम का जो अपोजिट होता है वो पूर्व दिशा होती है। तो पूर्व दिशा की ओर समा चलना प्रारंभ करती है तथा दाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है भाई। ठीक है, और फिर दाईं ओर मुड़ती है, दोबारा से दाईं ओर मुड़ती है भाई। ठीक है, उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो ये कौन सी दिशा है भाई? इधर है पश्चिम दिशा। उसका मुख कौन सी दिशा की ओर है भाई? पश्चिम दिशा। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो समा का मुख अब पश्चिम दिशा की ओर है, वेस्ट दिशा की ओर है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा उत्तर दक्षिण पूर्व हो जाए और अन्य दिशाएं भी इसी क्रम में बदलें तो पूर्व दिशा क्या होगी? देखिए भाई 8 दिशाओं की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर हमें। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये हो गया भाई उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और ये हो गया भाई उत्तर पश्चिम और ये होगी भाई पश्चिम। ठीक है, ये होगी उत्तर। उत्तर पूर्व दिशा क्या हो रही है भाई? चेंज होकर पश्चिम हो रही है। ठीक है, जो उत्तर पूर्व दिशा है ये चेंज होकर क्या बन रही है भाई? पश्चिम बन रही है। ठीक है, तो कितनी डिग्री? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमगी भाई। ठीक है, पश्चिम हो जाए तथा उत्तर दिशा चेंज होकर क्या हो रही है भाई? दक्षिण पूर्व। जो उत्तर दिशा है वो चेंज होकर हो रही है भाई दक्षिण पूर्व हो रही है। तो ये डिग्री भाई क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूम गई। ठीक है, तो इसी क्रम में बदले तो पूर्व
दिशा क्या होगी। तो भाई ध्यान देने योग्य बात एक है कि देखिए जो उप दिशाएं हैं, सब डायरेक्शन है, वो एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूम रही हैं, और जो मेन दिशाएं हैं, मुख्य दिशाएं हैं, वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रही हैं। ठीक है, तो पूर्व जो दिशा है वो क्या है, मेन डायरेक्शन है, मुख्य दिशा है पूर्व, तो मुख्य दिशा 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे भाई। ठीक है, तो पूर्व दिशा, ये रही पूर्व दिशा, क्लॉकवाइज घुमाना है भाई 135 डिग्री, तो एक ये कितना हो गया भाई 90, और ये हो गया 45, तो पूर्व दिशा भाई 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर क्या बन जाएगी, दक्षिण पश्चिम बन जाएगी। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा भाई ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्व दिशा 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर दक्षिण पश्चिम बन जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है। जो अकबर है भाई उत्तर दिशा में, ये मान लिया अकबर, ए फॉर अकबर, उत्तर दिशा में 4 मील चलता है भाई। ठीक है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, बाएं। ठीक है, ये हो गया भाई 6 मील। ठीक है, फिर दाएं मुड़कर 4 मील चलता है, यहां से फिर दाएं मुड़ता है भाई, 4 मील हो गया। ठीक है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये हो गया भाई प्रारंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी हमेशा 2 पॉइंट के बीच में कम से कम लेनी है और सीधी दूरी लेनी है। तो इस पॉइंट के बीच में कम से कम दूरी और सीधी दूरी इस प्रकार से ही बनेगी। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया कर्ण, ये बन गया भाई बेस, क्या बन गया बेस, और ये बन गया भाई क्या परपेंडिकुलर। तभी तो हम कर्ण निकालेंगे, तभी तो हम ये जो रेखा है, ये जो डिस्टेंस है, तभी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो भाई देखिए बेस कितना हो जाएगा, जब ये 6 मील है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 6 मील हो जाएगी। ठीक है, जब ये 6 मील है तो इसके बराबर ही है ये 6 मील। जब ये कितनी है भाई 4 मील, तो ये कितनी है, ये भी कितनी थी 4 मील, तो इसके बराबर ही ये क्या है, ये भी 4 मील। ठीक है, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर अंडर द रूट। आधार कितना है भाई, ये आधार हमारा 6, जब ये दूरी 6 है तो इसके बराबर ही है भाई ये भी, तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस में लंब कितना है भाई, जब ये 4 है और ये भी कितनी थी, ये 4 है, तो 4 और 4 मिलकर क्या बन गई 8, तो लंब कितना हो गया भाई हमारा 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर भाई 36 प्लस में 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 हो गया भाई 100 अंडर द रूट, तो 100 का स्क्वायर रूट हो गया भाई 10। तो एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच की दूरी है भाई वो है 10 मील। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक आदमी पूर्व में 1 किलोमीटर जाता है। ठीक है, पूर्व दिशा के अंदर भाई 1 किलोमीटर चला, और तब वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण ये हो गया भाई 5 किलोमीटर चल गया। ठीक है, पुनः मुड़कर पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, पूर्व दिशा की ओर 2 किलोमीटर हो गया भाई। ठीक है, इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है भाई, उत्तर ऊपर की तरफ हो गया भाई, तो ये तो हो गया भाई 5, जब ये इतनी दूरी 5 है तो ये भी इसके बराबर कितनी होगी 5 होगी, और ये होगी भाई 4, टोटल कितनी होगी ये 9। ठीक है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट ये था भाई, ये एंडिंग पॉइंट है उस व्यक्ति का। ठीक है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी हमेशा कम से कम लेनी है और सीधी लेनी है, तो इस 2 पॉइंटों के बीच में कम से कम दूरी और सीधी दूरी यही बन रही है भाई। ठीक है, तो ये क्या बन गया कर्ण बन गया, तिरछी लाइन। ठीक है, ये बन गया भाई हमारा बेस, क्या बन गया बेस, और ये क्या बन गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कर्ण का फॉर्मूला आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है भाई, तो ये दूरी जो कर्ण है, ये कर्ण है, तो कर्ण निकाल लेंगे तो एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच की दूरी निकल जाएगी जब हम कर्ण निकालेंगे। तो बेस देखिए पर, जब ये दूरी कितनी है 1, ये कितनी है 2, तो ये इसके बराबर ही है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, तो बेस हमारा आधार कितना है भाई हमारा, आधार 1 प्लस में 2, 1 प्लस में 2, तो ये पूरी दूरी कितनी होगी 3, 1 प्लस में 2 कितनी होगी 3 होगी ये आधार, तो बेस हो गया भाई हमारा 3।
3 का स्क्वायर प्लस में लंब कितना है हमारा, लंब है भाई ये देखिए परपेंडिकुलर 4, 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो 3 का स्क्वायर भाई 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 अंडर द रूट और 25, 9 और 16 25, 25 का स्क्वायर रूट हो गया भाई 5। ठीक है, तो भाई देखिए एंडिंग ऑफ पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच कितनी दूरी है, 5 किलोमीटर की दूरी है, जो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए सामने की ओर 10 मीटर चलकर दाहिनी ओर 10 मीटर चलता है। ठीक है, ए है सामने की ओर, किसी भी साइड चला लीजिए भाई, सामना हमने ये मान लिया, सामने की ओर 10 मीटर चलकर दाहिनी ओर 10 मीटर चलता है भाई। ठीक है, ये हो गया 10, ये हो गया 10, तब वह हर बार बाईं ओर मुड़कर, हर बार, ठीक है, हर बार बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, मुड़कर क्रम से 5, 15 और 15 मीटर चलता है। तो भाई यहां से पहले लेफ्ट लिया, कितना मीटर, 5 मीटर, फिर दोबारा से लेफ्ट लिया, कितना लिया, 15 मीटर भाई। ठीक है, तो यहां तक हो गया भाई 10, तो ये डिस्टेंस 10 है, तो इसके बराबर भी कितनी होगी, ये होगी 10 होगी भाई, ये 10 है, आगे बच गई 5, टोटल है 15। ठीक है, फिर दोबारा से लेफ्ट लेता है भाई, कितना चलता है, 15। ठीक है, इसके बराबर ही चलेगा भाई। ठीक है, क्योंकि जब ये 10 है, जब ये 10 है, ऊपर वाली कितनी है 5, तो ये टोटल कितनी होगी भाई 15। आरंभिक स्थल से अब उसकी कितनी दूरी है, तो ये था आरंभिक स्थल, स्टार्टिंग पॉइंट, ये मान लिया हमने एंडिंग पॉइंट। ठीक है, अंतिम स्थान, तो ये दूरी बतानी है आपको। ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई, देखिए ये दूरी, ऊपर चलते हैं तो यहां तक होगी भाई ये दूरी, जब ये दूरी 10 है, जब ये दूरी 10 है तो ये भी कितनी होगी 10, टोटल कितनी थी 15, तो 15 में से ये 10 घटा देंगे तो आगे कितनी बच गई भाई, ये बच गई 5, और ये 5 बची, तो ये भी नीचे भी कितनी है 5। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में ये जो दूरी है ये कितनी है भाई 5 मीटर की दूरी है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। तो ये देखिए 8 दिशाओं की हमें जरूरत पड़ेगी, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, उत्तर पूर्व सब डायरेक्शन है भाई, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, और ये होगी भाई उत्तर पश्चिम। ठीक है, दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है भाई एक व्यक्ति। ठीक है, वह वामावर्त, वामावर्त मीन्स भाई एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दिशा में 135 डिग्री, तो दक्षिण से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भाई, ये हो गया भाई 90 और ये हो गया 45, तो कितना हो गया भाई 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 135 डिग्री यहां पहुंच गया भाई, दक्षिण से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमकर वही पहुंच गया वो उत्तर पूर्व दिशा के अंदर। फिर दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज दिशा में 180 डिग्री घूमता है, यहां से फिर वो दोबारा 180 डिग्री घूमता है भाई, कौन सी दिशा के अंदर, क्लॉकवाइज दिशा के अंदर। तो भाई ये कितना हो गया, ये हो गया भाई उत्तर पूर्व से दक्षिण कितना हो गया, जब 135 था तो ये कितना हो गया भाई 135 यहां पर, और 135 और 45 कितना हो गया, 135 और 45 हो गया भाई 180 डिग्री। ठीक है, तो उत्तर पूर्व से 180 डिग्री घूमकर भाई क्लॉकवाइज वो पहुंच गया दक्षिण पश्चिम के अंदर। तो अब इस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो अब इस व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है भाई, दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर है। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इसको शॉर्ट तरीके से भी कीजिए भाई, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर जो व्यक्ति क्लॉकवाइज घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है उसको काउंट कर लीजिए। जैसे क्लॉकवाइज घूमता है भाई, वो क्लॉकवाइज घूमता है 180 डिग्री। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है 135 डिग्री। ठीक है, तो ज्यादा कौन सा है भाई, ज्यादा है क्लॉकवाइज, तो 180 में से 135 गए तो कितना बच गया 45 डिग्री। ये 45 डिग्री किसका बचा, क्योंकि क्लॉकवाइज ज्यादा था तो क्लॉकवाइज का बच गया ना ये 45 डिग्री। अब हमें दक्षिण से क्लॉकवाइज 45 डिग्री चलना है, तो दक्षिण से क्लॉकवाइज 45 डिग्री क्या आ गया, दक्षिण पश्चिम हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, वह 100 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमता है। तो भाई क्लॉकवाइज कितना घूमता है 100 डिग्री। ठीक है, फिर 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमता है 145 डिग्री।
ठीक है, घूमता है। अब व्यक्ति का मुख किस ओर है? तो भाई बड़ा कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है। कितना बड़ा है भाई? 45 डिग्री बड़ा है। ठीक है, 145 में से 100 गए तो कितना बच गया? 45। किसका बचा है ये 45? एंटी क्लॉकवाइज का। ठीक है, तो अब हमें दिशाएं बनाई। उस व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में था? पूर्व दिशा में था भाई, ये है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चलना है। अब हमें पूर्व दिशा से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, ये कौन सी दिशा होती है भाई? ये होती है उत्तर। उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है भाई वो होती है उत्तर पूर्व। सब डायरेक्शन है भाई, उप दिशा है। तो अब उस व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमा। तो भाई देखिए क्लॉकवाइज कितना है और एंटी क्लॉकवाइज कितना है वो काउंट कर लीजिए। ठीक है, पश्चिम की ओर 45 डिग्री घड़ी की दिशा मीन्स क्लॉकवाइज हो गया भाई, 45 डिग्री क्लॉकवाइज है। पुनः वह 180 डिग्री उसी दिशा में मीन्स एक क्लॉकवाइज 180 डिग्री और घूमता है। तो टोटल क्लॉकवाइज कितनी होगी भाई? 5 8 5 12 225 होगी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके बाद वह 270 डिग्री घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमता है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है भाई वो 270 डिग्री। बड़ा कौन सा भाई? बड़ा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कितना बड़ा है भाई? 270 में से 225 गए तो बच गया भाई 45 डिग्री। ये 45 डिग्री किसका बचा है? एंटी क्लॉकवाइज का बचा है भाई, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बड़ा था, 270 था। ठीक है, तो अब उस व्यक्ति का डायरेक्शन बनाइए हमारी, ये थी हमारी डायरेक्शन। ठीक है, एक व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है। ठीक है, पश्चिम, ये है भाई पश्चिम दिशा। ठीक है, पश्चिम की ओर है। तो अब उस व्यक्ति का मुख बताना है तो हमें कौन सा बताया? एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चलना है भाई। तो एंटी क्लॉकवाइज, पश्चिम का एंटी क्लॉकवाइज, तो पश्चिम का एंटी क्लॉकवाइज हो गया भाई ये नीचे की तरफ। ठीक है, कितने डिग्री? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया भाई ये पश्चिम, ये होती है दक्षिण दिशा। ठीक है, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी होती है भाई? दक्षिण पश्चिम। कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। अब उस व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है भाई? दक्षिण पश्चिम दिशा में है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक दिशा सूचक खंभा एक चौक पर खड़ा है। खराबी के कारण दिशा सूचक जो पूर्व दिशा दर्शाता था वह दक्षिण दिशा दर्शाता है। देखिए भाई ये है भाई दिशा सूचक खंभा, ये इधर हो गया भाई नॉर्थ। हमारी दिशाएं हैं, मुख्य दिशाएं हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, खराबी के कारण दिशा सूचक जो पूर्व दिशा दर्शाता था वह दक्षिण दिशा दर्शाने का, जो दिशा सूचक खंभा है वो पूर्व दिशा से भाई 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर दक्षिण जो दिशा दर्शाता था सूचक उसकी जगह आ जाता है। ठीक है, एक यात्री जो पश्चिम समझकर गलत दिशा में चल रहा है, वास्तव में वह किस दिशा में चल रहा है? तो भी देखिए जो दिशा सूचक खंभा था, जो दिशाएं थी वो सभी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। जो पूर्व दिशा थी वो दक्षिण की जगह आ जाएगी, जो दक्षिण दिशा थी वो किसकी जगह आ जाएगी भाई? पश्चिम की जगह आ जाएगी। और जो पश्चिम दिशा थी वो किसकी जगह आ जाएगी भाई? वो उत्तर की जगह आ जाएगी। और जो उत्तर दिशा थी वो चेंज होकर किसकी जगह आ जाएगी भाई? पूर्व की जगह आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया भाई उत्तर दिशा। तो सभी दिशाएं भाई 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई हैं। जो दिशा सूचक खंभा था वो घूम गया है। ठीक है, दिशाएं कभी नहीं घूमती, दिशाएं वहीं की वहीं हैं। ठीक है, जो दिशा दर्शाने वाला जो सूचक था, खंभा था, वो घूम गया है भाई 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो भाई एक यात्री जो पश्चिम समझकर गलत दिशा में चल रहा है, तो भाई देखिए पश्चिम ये हो गई थी ना, जो खंभा था पश्चिम, उत्तर की जगह आ गया था पश्चिम। उसने सोचा भाई ये पश्चिम दिशा है, तो गलत दिशा में चला गया भाई वो। ठीक है, वास्तव में वह किस दिशा में चल रहा था? वास्तव के अंदर ये दिशा कौन सी थी? वास्तव के अंदर तो ये उत्तर थी ना, नॉर्थ थी। चेंज होने के बाद ये वेस्ट हो गई थी। उस व्यक्ति को पता नहीं था कि खंभा घूम गया है भाई 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो वास्तव में वह व्यक्ति कौन सी दिशा में चल रहा है भाई? वास्तव के अंदर वह व्यक्ति उत्तर दिशा के अंदर चल रहा है। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी जो दिशा सूचक जो खंभा था उसकी जो दिशाएं थी वो सभी दिशाएं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई है।
अगला क्वेश्चन, सिद्धार्थ और मुरली एक ही बिंदु से जॉगिंग के लिए निकले। यह बिंदु भाई सिद्धार्थ और मुरली, सिद्धार्थ पूर्व की तरफ गए, यह भाई पूर्व की तरफ 4 मीटर, ठीक है, ये हो गया सिद्धार्थ 4 किलोमीटर चला। मुरली पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, यह है भाई पश्चिम 3 किलोमीटर, यह है मुरली। सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, ये जो सिद्धार्थ है बाईं ओर मुड़ा भाई कितने किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला। मुरली दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, यह है मुरली दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला भाई, ठीक है, दोनों क्या है 4 किलोमीटर चलते हैं भाई। अब सिद्धार्थ और मुरली के बीच कितनी दूरी है, ये है भाई सिद्धार्थ, ये है मुरली, इन दोनों के बीच की आपको दूरी बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। तो ये कितनी है भाई 4, तो यहां तक कितनी हो गई 4, ये कितनी है 3, तो 4 प्लस में 3 कितने होगी 7। तो सिद्धार्थ और मुरली के बीच की जो दूरी है वो 7 किलोमीटर की दूरी है भाई, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये दूरी कितनी है भाई 7 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 10 मीटर चलकर शंकर ने बाईं ओर घूमकर, तो ये है भाई शंकर, यहां मान लिया शंकर ऊपर की तरफ चलाया भाई हमने, ठीक है, 10 मीटर, फिर बाईं ओर 6 मीटर भाई, ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर भाई तय की, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर की दूरी तय की भी, ठीक है, फिर 10 मीटर की दूरी क्या की तय की। अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा था। ये दिशा कौन सी है भाई दक्षिण की दिशा। अंत में वह कौन सी दिशा में जा रहा था, दक्षिण की ओर जा रहा था। तो शंकर ने किस दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, तो शंकर ने कौन सी दिशा के अंदर अपनी यात्रा प्रारंभ की थी ये बताना है भाई। तो देखिए इधर अंत में अंदर वो कौन सी दिशा, अंतिम दिशा उसको दी गई है, तो अंतिम दिशा के अंदर वो दक्षिण के अंदर जा रहा है। तो दक्षिण के विपरीत क्या होती है भाई, तो दक्षिण के विपरीत होती है उत्तर दिशा, ठीक है, तो ये हो गया भाई उत्तर दिशा, ठीक है, ये होगी दक्षिण, ये इसके अपोजिट क्या होगी उत्तर दिशा, ठीक है, दक्षिण के अपोजिट होगी उत्तर दिशा। तो दक्षिण के भाई राइट साइड होती है, दक्षिण के राइट साइड, ठीक है, तो ये हो गया भाई पूर्व दिशा, और ये इधर नीचे क्या हो गई पश्चिम दिशा। दक्षिण के राइट साइड होती है भाई पश्चिम दिशा, दक्षिण के लेफ्ट साइड होती है बाएं होती है पूर्व दिशा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ कौन सी है पूर्व दिशा, नीचे की तरफ कौन सी है पश्चिम दिशा, ठीक है। दक्षिण के अपोजिट होगी उत्तर, और दक्षिण के राइट साइड होगी क्या पश्चिम, और दक्षिण के लेफ्ट साइड होगी पूर्व दिशा। तो ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है पूर्व, नीचे की तरफ है भाई पश्चिम, दक्षिण के अपोजिट है उत्तर। तो उसने शंकर ने पहले कौन सी दिशा के अंदर चलना शुरू किया था भाई, ये कौन सी दिशा थी ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है पूर्व दिशा है। तो शंकर ने कौन सी दिशा के अंदर शुरू किया था भाई चलना, पूर्व दिशा के अंदर चलना शुरू किया था। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भाई देखिए दोबारा दो तरीके से भी कर सकते हैं। पहले लिखेंगे हम प्रारंभिक दिशा, प्रारंभिक दिशा नहीं दी गई भाई, वो आपको क्या है निकालनी है, ठीक है। तो इस यात्रा के अंदर शंकर ने कितने मोड़ लिए हैं, कितने टर्न लिए हैं वो काउंट कीजिए एक बार, ठीक है। तो पहले लिया है भाई बायां, ठीक है, बाईं ओर 6 मीटर की दूरी तय की, फिर दाईं ओर, फिर हो गया भाई दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय की, फिर दाईं ओर, फिर एक टर्न मोड़ लिया भाई, एक मोड़ और मुड़ा दाईं ओर की 10 मीटर की दूरी तय की। अंत में वह दक्षिण की ओर, तो अंतिम दिशा कौन सी है भाई, अंतिम दिशा दी गई है, उसकी अंतिम दिशा है दक्षिण। अंतिम दिशा में कौन सी दिशा में जा रहा है भाई, वो अंतिम बार दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो भाई देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर जो बायां है और जो दायां है, बाएं से क्या कट जाएगा दायां कट जाएगा, क्योंकि भाई एक बार दाएं लेने से और एक बार बाएं लेने से डायरेक्शन के अंदर, दिशा के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने एक बार दायां लिया, ठीक है, और एक बार क्या लिया बायां लिया, तो मेरी दिशा जो पहले थी वही सेम रही, तो इसलिए हमने बाएं से क्या कर दिया दायां काट दिया, कोई फर्क नहीं हुआ डायरेक्शन के अंदर। अब बच गया भाई दायां, अब इस दाएं का क्या करना है विपरीत करना है, दाएं का क्या करना है विपरीत करना है। तो दायां का विपरीत क्या होता है, दायां का विपरीत होता है भाई बायां, ठीक है, दायां का विपरीत हो गया क्या बायां। अब दक्षिण का बायां, अब दक्षिण दिशा से बाएं, तो दक्षिण दिशा से बाएं, दक्षिण दिशा की बाएं तरफ कौन सी दिशा होती है पूर्व दिशा होती है। तो शंकर ने कौन सी दिशा के अंदर चलना शुरू किया था, पूर्व दिशा के अंदर चलना शुरू किया था। ये इसका भाई क्या है शॉर्ट तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चनों का, ठीक है।
पहले भाई क्या करना है, प्रारंभिक दिशा करनी है। पहले जो भी टर्न लिए गए हैं, जो भी मोड़ लिए गए हैं उनको लिखिए, उनको फिर काटिए। फिर एक जो टर्न बच गया उसका विपरीत करना है, तो दाएं का विपरीत हो गया बायां। अब दक्षिण का जो विपरीत, जो दक्षिण का जो बायां है, दक्षिण के बाएं तरफ चलना है, तो दक्षिण का बायां होता है भाई पूर्व। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप व ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। अगर आप ऑनलाइन तरीके से लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती व अन्य भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी व स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।